हाय गाइस, मेरा नाम राहुल शर्मा है एंड मैं संगरिया राजस्थान से हूँ। मैंने आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है एंड इस साल मेरे थर्ड अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 628 रैंक आई। फ्रैंकली सेड कि पापा मैं भी बनूंगा कलेक्टर। पापा ने कोई भाव नहीं दिया उस बात। 2021 का प्रीलिम्स जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो क्लियर नहीं हुआ एंड आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। मुझे नहीं पता था ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है एंड व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। इट्स अ फनी स्टोरी। एक्चुअली मैंने यूपीएससी के बारे में तो बड़ा रिसेंटली ही जाना, लेकिन मैंने 6th क्लास में एक शब्द सुना था कलेक्टर, एंड वो भी बड़ा नॉर्मली किसी के मुंह से नहीं सुना। लेकिन टीवी में एक दिन मैं और मेरे पापा बैठे थे तो सेट मैक्स पे सूर्यवंशम फिल्म आ रही थी एज यूजुअल। तो उसमें हीरा ठाकुर की वाइफ कलेक्टर बन के गाँव में वापस आती है। तो उस अथॉरिटी को देख के उसको जो रिस्पेक्ट मिली वहां से, वो सब चीजें देख के इट क्लिक माई माइंड टू आस्क माई पापा कि पापा ये कौन है, इसने क्या किया ऐसा जो इसको एकदम से सबका हार्ट चेंज हो गया इनके लिए। सो ही सेड कि ये कलेक्टर है। तो आई फ्रैंकली सेड कि पापा मैं भी बनूंगा कलेक्टर, एंड पापा ने कोई भाव नहीं दिया उस बात को। लेकिन दैट वाज इट। उसके बाद भी मैंने कोई ध्यान नहीं दिया इसमें कि यूपीएससी क्या है क्या नहीं है। फिर कॉलेज के बाद, या आई से ड्यूरिंग द कॉलेज इटसेल्फ, ऐसे ही बात चल रही थी कि लाल बत्ती वाली गाड़ी किसको मिलती है। तो एक मेरे फ्रेंड ने ऐसे ही मजाक मजाक में कहा होगा, विदाउट एनी इल इंटेंशन, तो उसने कहा कि एक दिन मेरे पास लाल बत्ती की गाड़ी होगी एंड तू पीछे पीछे भागेगा। तो इट बेसिकली स्टिंग्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन हाँ, उसको मैंने उतना दिल पे नहीं लगाया, दोस्तों की बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। बट हाँ, उसके ये दो चीज़ें थी जहाँ से यूपीएससी आईएएस का थोड़ा थोड़ा मुझे टॉनिक मिलता रहा कि ऐसा कुछ करना है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2021 में था। प्रिपरेशन मैंने 2022 जो कोविड वाला ईयर था तब स्टार्ट की, एंड कोविड की वजह से थोड़ा सा एक्सटेंशन मिला था उस एग्ज़ाम को। तो आई वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लेकिन समहाउ फॉर वट एवर रीज़न 2021 का प्रीलिम्स जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो क्लियर नहीं हुआ एंड आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड। मुझे नहीं पता था ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है एंड व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। तो आई विल से जो एक मैं ईगो पे लेके चला था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर करूंगा, दैट ईगो वाज बेसिकली हर्टेड। उसको इतनी गहरी चोट पहुंची कि अब आगे क्या करना है, वेदर टू लीव इट और डू व्हाट। तो 5 दिन तो ऐसे रोना धोना चला कि 2021 वाला फेल हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये लो आया, थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेशन आया, लेकिन वापस से फाइट बैक किया, वापस से प्रिपेयर हुए, उस जिद को याद किया जो बचपन में या कॉलेज में सोचा था कि कुछ बनना है। इस बार उन चीज़ों को संभाला, जो गलतियां थी वो थोड़ी सी उन पे काम किया। डेंगू हुआ, उससे ये सीखा कि हेल्थ शुड बी आवर प्रायोरिटी, उसको फोकस में रखना चाहिए। एंड 2023 में फाइनली आई गॉट दिस रैंक। जो वो लो फेजेस थे फर्स्ट प्री के बाद या सेकंड मेंस के टाइम, वो बहुत भयानक थे। उनसे डील करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। आई वुड से उनसे डील मैंने खुद ने नहीं किया, वरना मेरे 5, 6, 7, 8 दिन उतने खराब नहीं जाते। लेकिन 2023 वाले अटेम्प्ट में, जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, उसमें मैंने ये सीख लिया कि ये जो जितने भी छोटे छोटे लॉज आते हैं डेली एक एस्पिरेंट की लाइफ में, वो बहुत भारी नुकसान करते हैं, क्योंकि वो एक लो आता है पूरा दिन खराब कर देता है। इसको कैसे टैकल किया जाए, क्या किया जाए कि ये लोवेस्ट ना बने, फटाक से ओवरकम कर लिया जाए इस पे। तो उसके लिए मैंने एक ही तरकीब निकाली कि जिस वजह से वो लो आ रहा है उसके रीजंस आइडेंटिफाई करो, उनको एक्नॉलेज करो। फिर उनको जब अपन रीजंस एक्नॉलेज कर लेते हैं, फिर हमको पता चल जाता है कि ये उतने बड़े कोई रीजंस है नहीं। लिस्ट डाउन कर लिया कि छोटी सी वजह ये है, छोटा सा ये है। और पढ़ाई की वजह से जितने भी लो आते हैं उनका मेजर रीजन ये होता है कि हमसे
वो नहीं हो रहा होता जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो हल्का फुल्का स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाके ये सब चीज़ें ठीक की जा सकती हैं। फर्स्ट थिंग इज कि आप टाइम टेबल पे स्टिक करिए। टाइम टेबल के साथ चलेंगे कि मैंने 2 घंटे पॉलिटी आज पढ़नी है और आपने पढ़ ली, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है आपका। सेकेंडली, मान लो कोई सब्जेक्ट आपको इतना अफेक्ट कर रहा है कि आपको लो फील करा रहा है, एक क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, इस वजह से आप लो फील कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट को थोड़ा सा ब्रेक देके कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जिसको आप पसंद करते हैं बेसिकली। तो जब आप उस पर चले जाएंगे तो फिर वो जो लो था, वो सैडनेस थी, वो खत्म हो जाएगी, फिर आप वापस से उसी सब्जेक्ट को, डिफिकल्ट वाले को स्टार्ट कर सकते हैं। देयर वर सर्टेन चैलेंजेस लाइक हेल्थ, जो हमेशा वॉज अ डिफिकल्टी फॉर मी। आईआईटी के टाइम भी मैं बीमार हुआ, कॉलेज में भी जब भी कोई डिफिकल्ट एग्जाम होता था मैं बीमार हो जाता था, तो दोज थिंग्स हैव अफेक्टेड मी ऑन इम्पोर्टेंट डेज। Second was my background, which was an engineering background, and this was an majorly an arts stream. And इसमें हमको आंसर राइटिंग करनी है, वहाँ हमको ऑब्जेक्टिव आंसर्स देने थे। This was a major challenge initially. उसके बाद वही जो छोटे छोटे लॉज डेली आते हैं, उनसे कैसे ओवरकम करें। एंड फूड वॉज, आई हैड टू बी इन दिल्ली, तो फूड अच्छा यहाँ नहीं है, तो उसकी वजह से अलग हेल्थ खराब। तो दीज वर चैलेंजेस। लेकिन जब हम किसी सपने की तरफ दौड़ते हैं, उसको पाने की जिद करते हैं, तो ये चैलेंजेस छोटे हो जाते हैं। एंड आई वॉज बेसिकली रेडी टू टेक ऑन एवरी चैलेंज। मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स रहा स्टार्टिंग से ही, क्योंकि आई वॉज गुड इन मैथ्स। ऑल्सो आई वॉज कॉन्फिडेंट कि मैथ्स में या तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे या फिर एक्सट्रीम्स में रहते हैं। सो आई वॉज रेडी टू टेक दैट रिस्क ऑल्सो। एंड जीएस में कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो कोचिंग वगैरह कोविड वाले टाइम में अवेलेबल नहीं थी, तो आई हैड टू रिलाई ऑन सेल्फ स्टडीज ओनली। बट वो भी हो गया धीरे धीरे, पॉलिटी से स्टार्ट करके, लक्ष्मीकांत से स्टार्ट करके, धीरे धीरे जो भी मटेरियल मिला, कुछ यूट्यूब की हेल्प ली, स्टैंडर्ड बुक्स जो भी टॉपर्स ने सजेस्ट करी, स्पेक्ट्रम, विपिन चंद्रा एक्सेट्रा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये सिलेबस मैथ्स का भी, इसका भी, सब चीज़ें कवर हो गई थी बेसिकली। ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए मेरे पास तो एक बड़ा जेन्युइन सा रीज़न था कि मेरे को मैथ्स पसंद भी है, मेरी मैथ्स अच्छी भी है, एंड मैथ्स स्कोरिंग भी है। तो ऑप्शनल डिसाइड करने के लिए बेसिक यही 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना है कि आपको अच्छा कौन सा सब्जेक्ट लगता है, आपको कौन सा लगता है कि किसकी मार्किंग ईजी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थोड़े से एनालाइज करके देखने हैं कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, इंटरेस्टिंग लगेगा कि नहीं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख के आप ऑप्शनल को डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मेरा कोई रूटीन फिक्स नहीं था, लेकिन अप्रैल 2023 से लेके सितंबर 23 तक 6 बजे आई यूज्ड टू वेक अप, एंड उठते ही मेरा फर्स्ट थिंग बिफोर इवन गोइंग टू वॉशरूम यही था कि आज का टाइम टेबल मैं शेड्यूल कर लूँगा कि मुझे ये करना है। तो वही सुबह 6 बजे से, ये मान लीजिए 7 बजे अगर दिन स्टार्ट हुआ है, तो 7 से 11 तक कंटिन्यूस पढ़ाई, कोई भी सब्जेक्ट, इफ़ आई वांट टू टेक मैथ्स और जो भी डिसाइडेड है कि इतने घंटे ये पढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लंच के लिए या कोई भी रीज़न। उस दौरान भी मैं, अगर कोई पसंद है मूवी, एक मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी भाग मिल्खा भाग, तो वो मैं बार बार देखता था। उसके बाद वही कंटिन्यूइंग द स्टडी, कंटिन्यूइंग द टाइम टेबल। आंसर राइटिंग एक ऐसा स्किल है जो प्रॉम्प्ट तो मेंटर्स करते हैं, लेकिन हमको डेवलप हमारा जो नेचुरल स्टाइल है वही करना होता है। मैंने ये चीज़ बहुत से मेरे जो फेलो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे बात करी, तो जो भी सेलेक्ट हुए ना, उनके में एक बात कॉमन यही है कि उन्होंने मेंटर की बात सुनी ज़रूर, लेकिन उसको कंप्लीट, अपने स्टाइल को कंप्लीटली चेंज नहीं किया, उसमें ऐड ऑन किया, उसमें इम्प्रूवमेंट की। जैसे मैंने भी जब किसी मेंटर को अपनी कॉपीज़ दिखाई, स्टार्टिंग में बहुत गंदे आंसर्स लिखे, उन्होंने छोटा छोटा बताया कि आप यहाँ डायग्राम बना सकते थे, मैप बना सकते थे, इंट्रो में आप कुछ कैची लिख सकते थे, बॉक्स बना के थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते थे जो चीज़ें ऐसी हैं। और आंसर राइटिंग का एक बड़ा मेजर इशू है कि हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, जिसको बोलते हैं हम इनर्शिया है।
जब वो स्टार्ट नहीं होता है तो वो इम्प्रूव होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कि मैंने जो पहला टेस्ट लिखा था 3 घंटे वाला टेस्ट मैंने 5.5 घंटे में लिखा था, एंड बिकॉज मैंने ठान लिया था कि यार एनीवे जब ये लिखना ही है, मेन एग्जाम वाले दिन भी लिखना ही है, तो वाई आई एम शाइंग अवे फ्रॉम डूइंग दिस। मॉक टेस्ट प्ले अ वेरी बिग रोल। हमको क्वेश्चंस पता चलते हैं, क्वेश्चंस को आंसर करने का तरीका आता है, हमारी बेसिकली हिचकिचाहट खुलती है कि अगर प्रीलिम्स की बात करें तो कि 100 क्वेश्चंस 2 घंटे में कैसे होंगे, तो वो इट्स एन आर्ट, इट गेट्स डेवलप्ड विद प्रैक्टिस। एंड सेम विद मेंस, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना इजीली पेपर कंप्लीट होंगे आपके, उतना अच्छा वो प्रेजेंटेबल लगेगा आपका आंसर। एंड मैंने इतनी प्रैक्टिस मेंस के टेस्ट से की थी कि मेन एग्ज़ाम वाले दिन 5-5 मिनट पहले मेरे सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गए थे। इतना डेडिकेटेडली आप उसको प्रिपेयर करेंगे तो यू विल गेट बेनिफिटेड। मेरा रिएक्शन बड़ा डल था, बड़ा सोबर था, लेकिन इनसाइड आई वाज लाइक रिलीव्ड कि ये इतनी लंबी जर्नी का फाइनली हमको फ्रूट्स मिल गए। एंड माय पेरेंट्स वर लाइक, they are very expressive. They were all of them were crying. My sister, my parents, my mama ji, everyone was crying. बस I was like इतना अंदर से भर गया था, बस आंसू नहीं आए, बाकी I was like in another world. सोशल मीडिया हम लोग ऐसे में लिखते हैं कि सोशल मीडिया इज डबल एज्ड स्वॉर्ड। तो काम भी आती है, बहुत चीज़ें हमको सीखने को मिलती है, हमको करंट में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज चल रहे हैं वो पता चलते हैं। लेकिन इन माई केस आई वुड से कि आई वॉज वेरी डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट। तो मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनफैक्ट व्हाट्सएप या यूट्यूब सब कुछ डिलीट कर दिया था, ये फ़ोन को बिल्कुल खाली करके कि सिर्फ घर पे बात हो जाए, उस तरीके से आई वॉज लिविंग। एंड सोशल मीडिया से आई एम वेरी मच स्केयर्ड ऑल्सो कि कुछ भी नैरेटिव्स, कुछ भी फेक न्यूज़, अगर उसको हम सच मान लें और उसको हम अपनी पर्सनैलिटी में ले आएं, उसको हम अपने आंसर्स में लिख दें, तो इट गिव्स अ रॉन्ग पिक्चर ऑफ आवर पर्सनैलिटी। लास्ट में मैं एस्पिरेंट्स को बस ये कहना चाहूँगा कि मेरी जर्नी से आप कुछ सीखो या नहीं सीखो, बस इतना ज़रूर सीखना कि ये लाइफ में जो छोटे मोटे सेटबैक्स होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, इनकी वजह से हार नहीं मानना है। एंड जो आखिर तक लड़ेगा वही लास्ट में जीतेगा। सो यू हैव टू जस्ट स्टिक टू योर गोल्स। इतना ज़बरदस्त तरीके से मैनिफेस्ट करो अपनी सक्सेस को, इतना उसके पीछे इतना जिद करके, इतना पैशन के साथ दौड़ो कि वो फाइनली आपको मिलने के लिए तरसे। शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लगे।